राम राम जी, कैसे हो मैं यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे से होंगे। तो जी हो गई है एक नई सुबह और कर दी है मैंने एक प्यारे जैसे व्लॉग की शुरुआत। हमेशा की तरह सबसे पहला काम मेरा यही रहता है डोर वगैरह खोलना, पर्दे हटाना। और ये जो मेरा व्लॉग है ये है संडे वाले दिन का। आज संडे है पर आपको पता हमेशा की तरह मेरी नींद 4:30 बजे के करीब जग जाती है। तो फर्स्ट काम मेरा यही रहता है, उसके बाद बेड पर लेटे लेटे क्या ही करना। बालकनी में जाकर 4-5 मिनट के लिए मैं टहल ली थी, इधर उधर देख लिया था, बिल्कुल शांत माहौल। और अभी आप देख सकते हैं टाइम 4:45 बजे के करीब हो चुका है। चलिए जी लग पड़ती हूँ मैं अपनी रूटीन में। जैसे हर एक को छुट्टी होती है, बच्चों को भी छुट्टी होती है, हस्बैंड जी को भी छुट्टी, पर हम जो होम मेकर है उनके लिए छुट्टी वाला कोई भी दिन नहीं होता है, संडे हो या मंडे। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी स्टेप टू स्टेप हर एक काम करके जो संडे वाले दिन भी हम अपने आप को फ्री कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने पानी वगैरह पी लिया था, फ्रेश अप हो ली और अपने लिए हमेशा की तरह टाइम आज भी मैंने अपने आप को दिया था, क्योंकि घर की जिम्मेवारियों के पीछे जो है ना अपनी हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। जब हम होम मेकर की हेल्थ ठीक होगी तभी पूरे परिवार का काम हम टाइम टू टाइम कर सकेंगे। चलिए जी सबसे पहले उठा लिया मैंने कॉलिन, यहाँ पर सोफा वगैरह बना लिया है। और पहला काम मेरा रहता है यहाँ वहाँ जो भी सामान बिखरा है उसको उसकी जगह पर अच्छे से अरेंज करना। ये जो मेरा डाइनिंग टेबल है ये हमेशा लदा पड़ा रहता है। शाम को यहाँ पर प्रिंस कर रहा था अपनी पढ़ाई और खाने पीने का सामान भी उसने यहीं रखा था, लैपटॉप हर एक चीज़ बिखरी हुई थी। इसको मैंने समेट लिया अच्छे से और अभी जो है इसको कर लिया अच्छे से मैंने क्लीन। चलिए जी बेड वगैरह झाड़ लेते हैं और यहाँ पर बेड भी मैंने अच्छे से झाड़ लिया। और आज जो है आज क्या मैं आजकल सो नहीं रही हूँ बेड पर, सो रही हूँ मैं लिविंग रूम पर नीचे। आपने देखा होगा कि मैंने लिविंग रूम में भी गद्दे उठाए और जब मैं जगी सबसे पहले मेरे ब्लॉग की शुरुआत हुई तो बेड से हुई। तो आज रात को जब मैं नीचे लिविंग रूम में सोई हुई थी मेरे को किसी ने इतने जोर से काटा, मेरी एकदम से नींद खुली। टाइम देखा मैंने तो 1:30 बजे के करीब। इधर उधर मैंने देखा कुछ भी नहीं मेरे को दिखा। जब मैं रूम के अंदर गई तो एक कॉकरोच मेरे ऊपर बैठा, वो जो उड़ने वाले बाहर कॉकरोच होते हैं छोटे छोटे वो था, पर एग्जैक्ट पता नहीं वो किसने काटा। तो मैं फिर रूम के अंदर ना जाकर बेड में सो गई थी। तो लिविंग रूम का भी मैंने वहाँ पर बेड वगैरह क्लोज कर लिया। यहाँ पर झाड़ू लगा लिया बारी बारी, सारे जाकर मैं झाड़ू लगाऊंगी। बच्चे अभी सोए हुए हैं, उनको नहीं जगाऊंगी, संडे वाला डे ही रहता है बच्चों के लिए सोने को। और अर्ली मॉर्निंग के काम में बरकत भी होती है और सुबह सुबह खासकर हम लेडीजों को अर्ली मॉर्निंग जागना बहुत ही जरूरी है। जब धूप के बाद हम अपने खिड़कियां दरवाजे खोलेंगे तो घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी ही आएगी। आज मेरे जो अंदर के प्लांट थे उनको मैंने बाहर ला दिया है। इनको 10-12 दिन बाद धुलना पड़ता है अच्छे से। अंदर तो हम इनके ऊपर पानी डाल नहीं सकते, सिर्फ मिट्टी में पानी डालते हैं। और जो इनके पत्ते हैं उनको भी धुलना अच्छे से बहुत ही ज़रूरी होता है। इनके ऊपर हल्की हल्की डस्ट हो गई थी, बाहर लाकर मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है पानी लगा करके इनके जितने भी पत्ते हैं। और अभी जो है तभी इन पत्तों के ऊपर अच्छी जैसी शाइनिंग आएगी। बहुत ज़रूरी होता है धुलना। तो आज मैंने यही भी काम कंप्लीट कर लिया और उसके बाद मेरी जो ये बाहर वाली बालकनी है उसको भी कर दिया मैंने अच्छे से क्लीन। आज रात को मैंने ना जो मेरी फ्रिज का एक बटन होता है, ये देखिए जब डीप क्लीन करनी हो फ्रिज तो इसको ना दबा देना तो ये अंदर जितनी भी अंदर बर्फ जमा हुई होती है उसको ये पिघला देता है। तो सुबह मैं यही देख रही थी कि जितनी भी बर्फ है पिघल चुकी है और कुछ एक टूट कर नीचे आ गई है। यहाँ पर बहुत बर्फ जमा हो चुकी थी। आज करनी थी मैंने अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग। वैसे डीप वाली क्लीनिंग मैंने पिछले हफ्ते की थी। मैं फ्रिज को देख रही थी, इतनी थी नहीं क्लीनिंग करने वाली, पर जो बर्फ वाला ऊपर एरिया है वो वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ हो गई थी, तभी मैंने इसको
दबा कर रखा था बटन को, ये जो है बढ़िया जैसे पिघल गई थी बर्फ। और पीछे जो एरिया है ना इसमें पानी जमा हो गया था, इसको मैंने निकाल लिया और अच्छे से ड्राई कर लिया। बरसात के टाइम कहीं भी पानी जो है 1-2 दिन से ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए, तो ये काम मैंने कर लिया। अंदर भी फ्रिज को मैंने ना जितना सामने सामने था क्लीन कर लिया। वैसे क्लीन करने वाली थी नहीं, बस बर्फ की वजह से ही मैंने इसको डीप क्लीनिंग के लिए दबाया था। और इसके बाद जो है पूरी फ्रिज में मैंने कॉलन डाल करके बाहर से भी अच्छे से डस्टिंग कर ली है। ये काम भी मेरा आज ज़रूरी था। जैसे कि आपको पता है मॉर्निंग टाइम की क्लीनिंग में हमेशा एक एक्स्ट्रा काम लेकर चलती हूँ, तो आज मैंने फ्रिज को डीप क्लीनिंग करके रख दिया है, चमका दिया है। और सुबह सुबह जो है ना हम हाउस वाइफ के काम, खासकर अगर मैं बोलूँ घर की क्लीनिंग जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। और बेड वगैरह की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले तो बेड वगैरह ही झाड़ने पड़ते हैं, क्योंकि जब तक हमारे रूम में बेड क्लीन नहीं होंगे तो हमारा रूम अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। और पूरे घर में इस टाइम मैंने कर दी है डस्टिंग, झाड़ू कर दिया। अब आ गई है पोछे की बारी, तो बारी बारी मैंने पूरे घर में पोछा वगैरह भी लगा दूंगी मैं अपने घर में। आज संडे है तो संडे वाले दिन बच्चों की एक्स्ट्रा डिमांड रहती है खाने पीने की, बच्चे जो बोलते हैं मैं वही बनाती हूँ। तो चलिए जी, जागे तो है नहीं तो, पर इससे पहले मैं अपने घर की पूरे घर की क्लीनिंग कर दूंगी, चमका दूंगी पूरे घर को। ये बहुत ही जरूरी है। पूरे मैं पिछले दिन जैसे हम सुबह क्लीनिंग करते हैं घर की, और आज नेक्स्ट डे क्लीनिंग कर रही हूँ, इसमें भी अच्छा खासा टाइम लग जाता है। जब बच्चे जगेंगे उसके बाद मैं क्लीनिंग करूँगी तो मेरा पूरा दिन के लिए घर मैसी मैसी बना रहेगा। तो बस यही मेरी सुबह उठने की रूटीन है। और सुबह सुबह सबसे पहले मैं घर को ही क्लीन करती हूँ। इससे जो है 9 बजे के बाद अगर मैं बोलूँ या 8 बजे के बाद मेरा घर पूरा नीट एंड क्लीन होता है। और दिन भर जब अपने घर को हम नीट एंड क्लीन देखते हैं तो एक बहुत ही बड़ा सुकून जैसा मिलता है। साथ साथ में पोछा भी सूख गया था, मैंने कॉलिन बिछा दिए हैं। 4-4:30 बजे के करीब हमेशा मैं जग जाती हूँ। ये सुबह का टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त, और इसमें जागना बहुत ही शुभ माना जाता है। हम जो लेडीज हैं सोई पड़ी रहेंगी। घर का मुखिया अगर मैं बोलूँ तो खासकर लेडीज ही है, क्योंकि यही पूरे घर को स्वर्ग बनाने वाली होती है और इनके हाथ में ही होता है घर का रख रखाव। हर एक चीज हम ही लेटे पड़े रहेंगे तो सुबह सुबह की वायु भी नेगेटिव बनेगी। तो चलिए जी, अभी जो है मैं कर रही हूँ ब्रश। सुबह जगते ही फर्स्ट काम में मैं ब्रश नहीं करती हूँ, क्योंकि पानी वगैरह पीती हूँ, एक्सरसाइज। और रात के जब हम सोए हुए होते हैं तो हमारे मसूड़े भी थोड़े नाजुक पड़ जाते हैं, और सीधा एकदम से ब्रश करना मसूड़ों में भी इफेक्ट वगैरह डालता है। तो मैं पानी वगैरह पीती हूँ। उसके बाद अभी 1-1.5 घंटा हो गया है तो अच्छे खासे जो है दांत मेरे अभी ठीक है, तो मैंने ब्रश कर लिया। और मेरे अभी तक दांत ठीक भी है, भगवान की दया से कुछ हुआ भी नहीं। यही रूटीन रहती है, मैं सीधा जग के ब्रश नहीं करती हूँ। और चलिए जी, यहाँ पर मैंने वॉश बेसिन को भी अच्छे से धुल लिया और नहा लिया। आज बाल धुल के कपड़े मैंने कर लिए हैं चेंज। श्रृंगार कर लूंगी हल्का फुल्का। नहाने के बाद श्रृंगार करना बहुत ही जरूरी है, खास करके अगर मैं बताऊं तो सिंदूर यहाँ पर लगा लूंगी मैं सिंदूर वगैरह। और नेक्स्ट काम हम गृहिणियों का रहता है पूजा करना। तो पूजा भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर जो डोर के बाहर गड़बी है पानी की, पानी मैंने चेंज कर दिया और उसमें डाल दिया है नया पानी। इसके बाद रूटीन रहेगी मेरी धूप बाती की। सुबह ही धूप बाती कर दूंगी। और ये जो चीजें है ना हमारी जिंदगी में बहुत ही बड़ा चेंज लाने वाली हैं। दिख रही हैं भले ही ये छोटी, चेंज बहुत बड़ा लाती हैं ये हमारी लाइफ में। तो यहाँ पर मैंने गंगा जल डाल लिया गड़बी में। डेली तो नहीं मैं बोलूँगी, पर हफ्ते 10 दिन बाद जरूर घर के अंदर गंगा जल का छिड़काव मैं करती हूँ। बच्चों को भी पीने को देती हूँ, जब ये नहा कर आएंगे इनको पीने को दूंगी, खुद भी पीती हूँ। ये भी मेरी एक रूटीन में शामिल है। तो आज संडे था तो मैंने सोचा चलिए जी गंगा जल भी पूरे घर में छिड़का देते हैं।
और इसके बाद आ गई है ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो ब्रेकफास्ट में आज मैं बासी रोटी के साथ दूध दे रही हूँ, जो हेल्थ के लिए तो बेस्ट है, इससे बीपी कंट्रोल होता है, शुगर के लिए बेस्ट है, और आजकल अगर मैं बताऊँ तो खासकर वेट लॉस के लिए भी ये कारगर है। और बच्चों के लिए आज संडे है तो मैं खास चीज़ बनाऊंगी जो मेरे इस व्लॉग में ऐड नहीं हुई है, तो मेरा नेक्स्ट व्लॉग जो कल आएगा उसको जरूर देखें, क्योंकि संडे वाले दिन मैं बच्चों को पूछ कर ही बनाती हूँ। तो लंच में उनके लिए मैंने खास बनाया था कुछ जो बच्चों का फेवरेट है, और इतने खुश हुए थे, उन्होंने खाकर तारीफ की थी। तो आज की ब्रेकफास्ट थी हमारी बासी रोटी के साथ दूध। मेरे बच्चों को अगर मैं बोलूं तो बहुत ही पसंद है। मैंने जब रात को पूछा, बोला मम्मा सिर्फ सब्जी मत बनाना, आप कुछ भी बना देना। तो मैंने रात को ही एक्स्ट्रा रोटियां बनाकर रख दी थी, और इसमें मैंने ऐड कर लिया है मक्खन, जो गार्लिक वाला मक्खन होता है ना, वो ऐड किया, साथ में शक्कर डालकर दूध। चलिए जी, बच्चे भी जग गए थे, और साथ साथ में मैंने ना कपड़े तो पहले ही धुल दिए थे, जब मैं नहाई थी उस टाइम ही धुल दिए थे, पर मैंने ड्रायर में सूखने डाले थे, और उसके बाद बच्चों को दे दी ब्रेकफास्ट और पूजा का काम किया। तो अभी मैं कपड़ों को डाल रही हूँ बाहर। और आपने एक मेरे से क्वेश्चन किया था कि आपके बाहर ना ब्लू कलर का ये नेट जैसा क्यों लगा हुआ है। तो डियर, हमारे यहाँ पर आते हैं बहुत सारे कबूतर, और जो मैंने फ्लावर पॉट वगैरह बाहर रखे हैं उनमें अंडे दे जाते हैं और खराब कर जाते हैं पूरे फ्लावर, और जब कपड़े बाहर डालते हैं तो उनमें पोटी कर जाते हैं, पूरी बालकनी को कर देते हैं खराब। तो कुछ ऐसी रूटीन मेरी संडे वाले डे की है, और हमेशा की तरह रहती है। अगर मैं टाइम की बात करूं तो 9 बजे का टाइम है, इसके बाद मेरा दिन बिल्कुल फ्री है, और घर भी नीट एंड क्लीन, हर एक चीज मेरी परफेक्ट है। तो ये वाली रूटीन अपनाकर आप भी अपने घर में खुशियां ला सकते हैं सुबह सुबह जाकर। अगर रेस्ट की बात करूं तो दिन तो पूरा पड़ा हुआ है। चलिए जी, इसी के साथ ही इस ब्लॉग को करूंगी मैं एंड, और मैं मिलूंगी आपसे कल। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलें।